एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्स ऑफ मैथ्स। तो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू कार्डिनल नंबर्स एंड पूरे सेट थ्योरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि इन अ क्लास ऑफ 32 स्टूडेंट्स ईच ऑफ whom मस्ट टेक इंग्लिश और हिंदी। हमारी फर्स्ट लाइन हमें बताती है कि हमारे क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो 32 हैं और एक कंडीशन दे रखी है हमें कि ईच ऑफ whom मस्ट टेक इंग्लिश और हिंदी, और इसमें से सारे स्टूडेंट्स को कंपलसरी है कि या तो वो इंग्लिश ले या तो हिंदी ले। मे बी वो दोनों ले सकता है, लेकिन ये कंपलसरी है कि उसे लेना ही लेना है, चाहे वो इंग्लिश ले चाहे हिंदी ले। तो इसका मतलब 32 स्टूडेंट्स हमारे पूरे आ जाएंगे सेट ए और सेट बी के अंदर। ठीक, अब हमें क्या बोला है, 20 टेक इंग्लिश एंड 9 टेक बोथ। अगर हमारे पास एक सेट ए है जो कि है इंग्लिश वालों का, तो हमें गिवन क्या है, गिवन है हमें 20 टेक इंग्लिश। इसका मतलब कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए हमें गिवन है 20 और बोला है 9 टेक बोथ। हमने एक सेट बी माना जो कि है हिंदी वालों का सेट। हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं है कि कार्डिनल नंबर ऑफ बी कितना गिवन है। हमें इनके इंटरसेक्शन के बारे में पता है कि ए इंटरसेक्शन बी हमें गिवन है 9। ठीक, तो पहले हम वेन डायग्राम्स बना लेते हैं। ये हमारे पास एक सेट है इंग्लिश वालों का, हमने ई से डिनोट किया, और ये हमारे पास एक सेट है हिंदी वालों का जिसको हमने एच से डिनोट किया। अब हमें इंटरसेक्शन वाला पार्ट कितना दे रखा है, 9। कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें 9 दे रखा है, जो कि है एच इंटरसेक्शन ई के बराबर। ठीक, उसकी मतलब ये हमारा 9 है। कार्डिनल नंबर ऑफ ए 20 दिया है, तो सिर्फ ए वाले पार्ट कितने हो गए हमारे, 20 माइनस 9 हो जाएगा। तो ये इंग्लिश वाले पार्ट्स हमारे हो गए 11। अब देखो, कार्डिनल नंबर ए यूनियन बी हमारा इस क्वेश्चन से क्या बनेगा, 32, क्योंकि 32 स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी है कि उन्हें हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक चूज करना ही है। तो ये हमारा 32 बन गया। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, कार्डिनल नंबर ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है कार्डिनल नंबर ए प्लस कार्डिनल नंबर बी माइनस कार्डिनल नंबर ए इंटरसेक्शन बी। हमें ये चीज़ें फाइंड करनी है और हमें ये तीनों चीज़ें पता है, तो हम इजीली इसमें रख के फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए, कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी हमें कितना दे रखा है, 32। कार्डिनल नंबर ए कितना दिया है हमें, 20 प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस कार्डिनल नंबर ए इंटरसेक्शन बी कितना गिवन है हमें, 9 गिवन, तो हमने यहाँ लिख दिया 9। अब हम लिखते हैं 32 इज इक्वल टू 20 माइनस 9 किया हमने, हमें मिला 11 प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी। अब यहाँ से अगर हमें कार्डिनल नंबर बी निकालना है तो हमने इस 32 में से 11 को माइनस कर दिया, तो हमें कितना मिल गया, अब ये हमारे पास 20 बना गया। अब हमें फाइनली मिल क्या गया, कार्डिनल नंबर ऑफ बी हमें मिल गया 21। हमें क्वेश्चन में यही पूछा है कि हाउ मेनी टेक हिंदी, तो हमारा आंसर हो गया 21 स्टूडेंट्स टेक हिंदी। अब अगर हम सिर्फ हिंदी वालों का पार्ट निकालें तो हमें कितना मिलेगा, हम पूरे हिंदी में से इंटरसेक्शन वाले पार्ट को माइनस कर देंगे। तो हमने माइनस किया 21 में से 9 वाले पार्ट को, तो हमें मिल गया 12 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ हिंदी ली है। तो अगर हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछता कि हाउ मैनी टेक ओनली हिंदी, तो हमारा आंसर ओनली हिंदी के लिए 12 हो जाता। लेकिन हमें क्वेश्चन में सिर्फ पूछा है कि हाउ मैनी टेक हिंदी, तो हमारा कार्डिनल नंबर बी पूरा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अब हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक बार पढ़ लेती हूँ। हमें गिवन है कि 100 ऑफ द 120 स्टूडेंट्स एट अ कॉलेज, एक कॉलेज में टोटल 120 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से कि 100 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो टेक एटलीस्ट वन ऑफ द लैंग्वेजेस, फ्रेंच, जर्मन एंड रशियन। इन 3 लैंग्वेजेस में से ये 100 स्टूडेंट्स कोई एक लैंग्वेज तो पढ़ते ही हैं। एटलीस्ट का मतलब कि कम से कम एक लैंग्वेज तो वो पढ़ते ही हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा भी हो सकता है। उसके बाद क्या गिवन है हमें बोल रहा है सपोज 65 स्टडी एफ, मतलब फ्रेंच। सपोज करना है कि 65 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फ्रेंच पढ़ते हैं। इसका मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ फ्रेंच कितने हो गए हमारे? 65। सॉल्यूशन। ठीक, क्वेश्चन के हिसाब से हम चल रहे हैं, लाइन बाई लाइन, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट आ गया कार्डिनल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी फ्रेंच इज इक्वल टू 65। अब क्या गिवन है? 45 स्टडी जर्मन। इसका मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ जर्मन हमें आ गया 45। 42 स्टडी रशियन, तो हमारे पास रशियन वालों का कार्डिनल नंबर कितना आ गया? 42। अब चलते हैं आगे। 20 स्टडी फ्रेंच एंड जर्मन। इसका मतलब 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फ्रेंच और जर्मन दोनों लैंग्वेजेस को पढ़ते हैं। तो हमारे पास कार्डिनल नंबर ऑफ फ्रेंच इंटरसेक्शन जर्मन कितना आ गया? 20। 25 स्टडी फ्रेंच एंड रशियन, तो हमारे पास कार्डिनल नंबर ऑफ फ्रेंच इंटरसेक्शन रशियन कितना आ गया? 25। और बोला है कि 15 स्टडी जर्मन एंड रशियन, तो कार्डिनल नंबर ऑफ जर्मन इंटरसेक्शन रशियन कितना आ गया हमारे पास? 15। हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी ऑल 3 लैंग्वेजेस। हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है कार्डिनल नंबर ऑफ फ्रेंच इंटरसेक्शन जर्मन इंटरसेक्शन रशियन, ये हमें फाइंड करना है। अब लास्ट क्लास में मैंने आपको 3 सेट्स के लिए यूनियन निकालने का फॉर्मूला बताया था, तो चलिए पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। यहाँ लिखते हैं, अगर हमारे पास कोई 3 सेट होते हैं तो हम उनका यूनियन कैसे निकालते हैं? हम पहले इंडिविजुअली तीनों सेट्स को ऐड करते हैं, तो हमने ये लिखा। अब जब हम ये किए तो एक बार इंटरसेक्शन वाला पार्ट ए में भी काउंट हो गया और बी में भी काउंट हो गया। अगर हमारे पास 3 सेट्स हैं ए, बी और सी, तो जब हमने ए को काउंट किया और फिर बी को काउंट किया तो ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट 2 बार काउंट हो गया। तो इस और सिमिलरली जब हमने ये और ये काउंट किया तो ये वाला पार्ट भी 2 बार काउंट हो गया। तो इसीलिए हम इंटरसेक्शन वाले पार्ट्स को माइनस करते हैं। तो हमने माइनस किया ए इंटरसेक्शन बी माइनस कार्डिनल नंबर बी इंटरसेक्शन सी माइनस कार्डिनल नंबर ए इंटरसेक्शन सी। अब जब हम ऐसा करते हैं तो हमने इन पार्ट्स को एक एक बार माइनस किया, तो ये तीनों का जो कॉमन पार्ट है ये भी माइनस हो गया। तो इसे लाने के लिए हम इसमें एक बार एक ऐड कर देते हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक, ये मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था, मैंने फिर से एक्सप्लेन कर दिया। अब देखो हमें क्या चाहिए, हमें ये फाइंड करना है। मतलब अगर हम इस फॉर्मूला से अपने क्वेश्चन को रिलेट करें तो हमें ये फाइंड करना है। बाकी हमें एफ, जी, आर और तीनों के इंटरसेक्शंस दे रखे हैं, और हमें यूनियन भी पता है कि 100 ऑफ द 120 स्टूडेंट्स एट अ कॉलेज टेक एटलीस्ट, तो हमारा यूनियन कितना हो गया? 100 है, क्योंकि 100 ऐसे हैं जो कोई ना कोई लैंग्वेजेस तो ले ही रहे हैं, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 120 हैं। तो मैं 1 मिनट ये वाला पार्ट रब करके इस क्वेश्चन के लिए वेन डायग्राम बनाती हूँ। तो ये है हमारे पास, मान लेते हैं फ्रेंच वाले पार्ट, ये है हमारे पास जर्मन वाले पार्ट, और ये है रशियन वाले पार्ट।
अब ये यूनिवर्सल सेट के अंदर इंक्लोज्ड है और हमें बोला है कि टोटल हमारे पास 120 स्टूडेंट्स हैं और 100 ऐसे हैं जो कोई ना कोई लैंग्वेज ले रहे हैं, तो हमारे 100 इन तीनों के अंदर आएंगे। बाकी 20 स्टूडेंट्स ऐसे बचे जो इन सेट में बिलोंग नहीं करते, तो वो हमारे यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं, हमें ये निकालना है। लिखते हैं F यूनियन G यूनियन R इज इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला इस क्वेश्चन के लिए क्या बनेगा, कार्डिनल नंबर ऑफ F प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ G प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ R माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ F इंटरसेक्शन G माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ G इंटरसेक्शन R माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ F इंटरसेक्शन R प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ F इंटरसेक्शन G इंटरसेक्शन R। ये हमारा इस क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला हो गया। अब हमें नॉर्मली बस वैल्यूज पुट करनी है, तो चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। हमारे पास यूनियन वाला पार्ट कितना है, हमारे पास 100, तो यहाँ हम लिखते हैं 100 इज इक्वल टू, हमारा फर्स्ट कार्डिनल नंबर ऑफ F चाहिए, तो वो गिवन है 65 प्लस कार्डिनल नंबर G 45 प्लस कार्डिनल नंबर R जो कि है 42 माइनस कार्डिनल नंबर F इंटरसेक्शन G हमारे पास 20 है माइनस कार्डिनल नंबर G इंटरसेक्शन R हमारे पास 15 है माइनस कार्डिनल नंबर F इंटरसेक्शन R हमारे पास 25 और प्लस हमने किया ये वाला पार्ट, तो कार्डिनल नंबर F इंटरसेक्शन G इंटरसेक्शन R। अब इसको सॉल्व करते हैं। 100 इज इक्वल टू, अब इन तीनों को आपस में ऐड कर लेते हैं। प्लस आ गया हमारे पास कार्डिनल नंबर F इंटरसेक्शन G इंटरसेक्शन R। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 100 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 2 और ये हो जाएगा 9 प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ F इंटरसेक्शन G इंटरसेक्शन R। तो अब हम इस नंबर को इधर ले आए, तो 100 माइनस 92 इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ F इंटरसेक्शन G इंटरसेक्शन R। तो हमारे पास फाइनली क्या मिल गया, F इंटरसेक्शन G इंटरसेक्शन R की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 8। तो 8 ऐसे स्टूडेंट्स हैं हमारे पास जो तीनों लैंग्वेजेस को पढ़ते हैं, फ्रेंच, जर्मन और रशियन। अब चलिए हम इसी को वेन डायग्राम्स के अंदर फिल करते हैं। तो हमारे कॉमन पार्ट्स तीनों लैंग्वेजेस वाले ये हैं, ये कितना आ गया हमारे पास, 8 आ गया, तो हम यहाँ पर लिखते हैं 8। अब देखो वेन डायग्राम्स कैसे फिल करेंगे हम, हमें दिया है F इंटरसेक्शन G 20, मतलब F इंटरसेक्शन G मतलब ये पूरा पार्ट हमें 20 दे रखा है और इतना पार्ट हमारे पास 8 है, तो ये वाला पार्ट कितना आ जाएगा, 20 माइनस 8 करने पे हमें मिलेगा 12, तो ये वाला पार्ट हो गया हमारे पास 12। ठीक, अब देखो, अब ये वाला कॉमन पार्ट किसका है, ये पार्ट आ रहा है फ्रेंच के अंदर और ये वाला पार्ट आ रहा है रशियन के अंदर। तो फ्रेंच इंटरसेक्शन रशियन हमें कितना दिया है, 25 और ये हमें दे रखा है 8। तो अगर हम 25 माइनस 8 करें तो ये वाला हमें कॉमन पार्ट मिल गया, 25 माइनस 8 हमारे पास हो जाएगा 17, तो ये हमारा 17 हो गया। अब देखो ये दोनों हो गए, अब F इंटरसेक्शन G हो गया हमारे पास और F इंटरसेक्शन R हो गया हमारे पास। अब G इंटरसेक्शन R कितना दिया है, 15। G इंटरसेक्शन R का मतलब ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट कितना आ जाएगा, 15 माइनस 8 करेंगे तो 7 आ जाएगा। अब हमारे जितने इंटरसेक्शन वाले पार्ट्स थे वो फिल हो गए। अब देखो कार्डिनल नंबर ऑफ F हमें कितना दे रखा है, 65। इसका मतलब कि ये पूरे का सम हमारे पास 65 आएगा, तो हमें सिर्फ इतने पार्ट का निकालना है, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 65 माइनस इन तीनों का सम विच इज 17 प्लस 8 प्लस 12, तो ये हो जाएगा हमारे पास
37। ये हमारे पास आ गया 28। तो इतने पार्ट का हमारा जो सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच पढ़ते होंगे वो आ गए हमारे पास 28 वेन डायग्राम्स के थ्रू। बाकी इंटरसेक्शन वाले पार्ट्स हमें गिवन थे, हमने ये अपने से निकाला अभी। अब वैसे ही रशियन वाले पार्ट्स को देखते हैं। तो कार्डिनल नंबर ऑफ रशियन हमें गिवन है 42। ठीक, तो ये सिर्फ इतना वाला पार्ट वाला कितना हो जाएगा? रशियन वाले पार्ट में से हम इन तीनों को ऐड करके माइनस कर देंगे, तो 17 प्लस 8 प्लस 7। -32 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ रशियन पढ़ते हैं, तो ये हमारा 10 है। ठीक, अब देखो जर्मन वाला कार्डिनल नंबर हमको 45 दे रखा है, इसका मतलब इस पूरे का सम हमारे पास 45 होगा। तो सिर्फ जर्मन वाले पार्ट के लिए हमें क्या करना होगा? मैं ये वाला पार्ट रखती हूँ। सिर्फ जर्मन वाले पार्ट के लिए हमें जर्मन कितना दे रखा है? 45। तो 45 माइनस इन तीनों का सम 12, 8 और 7, तो 12 प्लस 8 प्लस 7, तो ये हो जाएगा 45 माइनस 27, ये हो जाएगा 8, 18। हमारे पास जो सिर्फ जर्मन पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो कितने आ गए? 18। तो ये हमारा वेन डायग्राम फिल हो गया और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। हमें क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछा था कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो तीनों लैंग्वेजेस पढ़ते हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉमन आ गए हमारे 8 स्टूडेंट्स। बट हमने वेन डायग्राम्स के थ्रू देखा तो हमें सब कुछ पता चल गया, हर आंसर। अगर हमसे पूछे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी ओनली फ्रेंच, तो हमने यहाँ पर निकाल लिया 28। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी ओनली रशियन, वो आ गए हमारे पास 10। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी ओनली जर्मन, वो आ गए हमारे पास 18। तो हमने वेन डायग्राम्स के थ्रू अपने पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। हमारा आंसर बेसिकली 8। तो ये हमारा एक क्वेश्चन पूरा हुआ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास यहाँ पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्या है? इन अ ग्रुप ऑफ पीपल, हमारे पास एक पीपल का ग्रुप है जिसमें से हमें गिवन है कि 2/7 बंगाली ओनली। 2/7 ऐसे हैं जो सिर्फ बंगाली बोलते हैं। ठीक, एंड 3/7 यहाँ पर होगा स्पीक बंगाली ओनली। क्वेश्चन को करेक्ट कर लेना, ये बंगाली ओनली है अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो। ठीक है, इन अ ग्रुप ऑफ पीपल 2/7 स्पीक बंगाली ओनली एंड 3/7 स्पीक हिंदी ओनली। और हमें ये भी दिया है कि 3/7 ऑफ द ग्रुप ऑफ पीपल ऐसे हैं जो सिर्फ हिंदी बोलते हैं। हमें कह रहा है कि 20 स्पीक नन ऑफ द लैंग्वेजेस, 20 ऐसे हैं जो ना ही बंगाली बोलते हैं ना ही हिंदी बोलते हैं, और 80 ऐसे हैं जो दोनों लैंग्वेजेस बोलते हैं। तो हमें क्या करना है? वेन डायग्राम्स के थ्रू टोटल नंबर ऑफ पीपल बताना है कि उस ग्रुप में कितने नंबर ऑफ पीपल। तो हमारे पास क्या गिवन है? सबसे पहले तो हम वेन डायग्राम्स बनाते हैं। तो हमने यहाँ पर वेन डायग्राम बनाया, ये बंगाली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक सेट बनाया जो हिंदी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, ये यूनिवर्सल सेट के अंदर है। अब हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है? 2/7 स्पीक बंगाली ओनली। हमें नहीं पता है कि उस ग्रुप में कितने नंबर ऑफ पीपल हैं, तो हमने सोल्यूशन लिखा, लेट्स अज्यूम टोटल नंबर ऑफ पीपल हमारे पास हम मान लेते हैं कि x है। ठीक, हमने माना टोटल नंबर ऑफ पीपल हमारे पास x है। हमें कहा है कि 2/7 स्पीक बंगाली। इसका 2/7 ऐसे हैं जो सिर्फ बंगाली बोलते हैं, तो सिर्फ बंगाली वाले इतने पार्ट हो गए। ये हमें दे रखा है 2/7, मतलब 2/7 ऑफ x। ठीक है, क्योंकि x का 2/7 हमारा हो जाएगा 2x/7। ठीक,
अब हमें बोला है कि 3/7 स्पीक हिंदी ओनली, तो सिर्फ हिंदी वाले पार्ट हमारे ये हो गए। तो ये है हमारे पास 3/7, तो ये हो गए 3x/7। अब हमें बोला है 20 स्पीक नन ऑफ द लैंग्वेजेस, तो 20 हमारे यहाँ आएंगे जब वो कोई लैंग्वेज नहीं बोलते तो वो इन दोनों सेट में बिलोंग नहीं करेंगे, तो वो यहाँ आ गए। और लास्ट हमको इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि 80 स्पीक बोथ, इसका मतलब इंटरसेक्शन वाला पार्ट हमारा 80 है। हमें x निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने होंगे ग्रुप के अंदर, ये भी आएंगे, ये भी आएंगे, ये भी आएंगे और ये भी आएंगे। तो हम सिंपल लिखते हैं 2x/7, यहाँ एक लाइन लिख देना टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द ग्रुप, 2x/7 प्लस 3x/7 प्लस 80 प्लस 20 इज इक्वल टू x। x हमारा इसके बराबर होगा। टोटल नंबर ऑफ ग्रुप में कितने आएंगे, इन चारों का सम आएगा हमारे पास। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, 2x/7 प्लस 3x/7 प्लस 100 इज इक्वल टू x। एलसीएम ले लो, तो 2x प्लस 3x प्लस 700 अपॉन 7 इज इक्वल टू x। ये हो जाएगा 5x प्लस 700 इज इक्वल टू 7x। 5 को इधर ट्रांसपोज कर दे, तो 700 इज इक्वल टू 7x माइनस 5x, तो ये हो गया 700 इज इक्वल टू 2x। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 700/2, तो ये हो जाएगा 350। x की वैल्यू हमारी 350 आएगी। तो पूरे ग्रुप ऑफ पीपल में कितने लोग आए हमारे, x इज इक्वल टू 350 पूरे पीपल आए हमारे। तो टोटल नंबर ऑफ पीपल इन अ ग्रुप इज इक्वल टू 350। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।